आइए मुशायरे का तसलसल आगे बढ़ाया जाए। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि एक शायरा से मुलाकात का शरफ हासिल किया जाए। बशीर बद्र ने कभी कहा था कि ये तमाम उम्र ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। या बशीर बद्र साहब ने इस तरह भी कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब आखिरी मिसरा संभालना है नौजवान दोस्तों कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता होगा, यूं कोई बेवफा नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। आइए हाजरीन, मोहब्बतों के शहर लखनऊ से हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाली शायरा मोहतरमा रुबीना अयाज साहबा जो हमारे दरमियान लखनऊ से तशरीफ लाई हैं। और लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की मोहब्बत पूरी दुनिया में बड़ी ही मशहूर है। अब आइए मुलाकात करें और ये अंदाजा लगाएं, रुबीना अयाज साहबा जब इस माइक पर आएंगी तो यकीनन उनकी शायरी में तहजीब भी होगी, मोहब्बत भी होगी, अपनायत भी होगी। तो मैं चाहता हूं कि जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके मोहतरमा रुबीना अयाज साहबा का इस्तकबाल कर। सदर मोहतरम डाइस पर मौजूद शोरा इकराम और मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करूं उससे कबल कुछ गुफ्तगू मैं करना चाह रही थी। अरमान आज के दूल्हा हैं, जैसे जमील अख्तर साहब ने कहा कि वो आज के दूल्हा हैं, तो दुआ यही है कि वो बाकायदा दूल्हा बन जाए और हम लोग उनके वलीमे में शामिल हों। क्योंकि अरमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी मुलाकात किसी भी मुशायरे के डाइस पर नहीं हुई। हम लोग प्रोटेस्ट में मिले थे और हमारी दोस्ती हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और अभी आप वॉइस ऑफ बलरामपुर को सुन रहे थे, बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से अरमान को। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत निज़ामत जमील अख्तर साहब की। मैंने पहली बार उनको लाइव सुना है और वो जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उसके पास एक गांव है जो मेरा ननियाल है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उनको भाई कहूँ कि मैं उनको मामू कहूँ। मैं अभी ये सोच रही हूँ, जो मर्जी हो वो कह दीजिए। अब आप तो माइक पर हैं, आपका हक है, आप कह सकती हैं। खैर ये मजाक की बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक गज़ल का मतलब आप सबके बीच, लेकिन मुझे बेदारी का सबूत चाहिए आप सबकी तरफ से, क्योंकि तादाद से मतलब नहीं है, जोश से मतलब होता है। एक बार जोर से अपना जोश दिखा दे मुझे कि वाकई बैठे हैं। ये सामईन जिंदा दिल थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे, थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे, एहसास कुछ वफा का दिलाना पड़ा, एहसास कुछ वफा का दिलाना पड़ा मुझे। बहुत अच्छे, थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह। और ये शेर नौजवान दोस्त ही बचे हैं मुझे लगता है, बाकी लोग तो चले गए हैं, तो आप ही को नजर कर रही हूँ, समाप्त करें। ऐसा ना हो कि घेर ले रुसवाइयां हमें, ऐसा ना हो कि घेर ले रुसवाइयां हमें, हर एक खत तुम्हारा जलाना मुझे, हर एक खत तुम्हारा जलाना पड़ा मुझे, थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे। और ये शेर आपकी समातों के हवाले, और मुझे देखना है कि आप इस शेर की हिफाजत कैसे करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे, देखा देखा था इस अदा से महफिल में आपने, देखा था इस अदा से महफिल में आपने, पलकों को मुस्कुरा के झुकाना, पलकों को मुस्कुरा के झुकाना पड़ा मुझे, थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे। और ये शेर
दरिया की मौजे आके मिटा देना तेरा नाम। वाह 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 वाह। दरिया की मौजे आके मिटा देना तेरा नाम। जो रेत पर लिखा था मिटाना पड़ा मुझे। जो रेत पर लिखा था मिटाना पड़ा मुझे। थोड़ा सा उनसे रूठ के जाना पड़ा मुझे। और ये गजल का मक्का, राहे वफा में आए हैं से मकाम भी। राहे वफा में आए हैं से मकाम भी। मुझको है इश्क तुझसे बताना पड़ा मुझे। मुझको है इश्क तुझसे बताना पड़ा।